अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 4 फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने साबका लेसन नंबर 3 में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का तारुफ डिटेल में पढ़ा था। अब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को भी डिटेल में समझेंगे। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स का मुख्तसर तारुफ मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। वो अदाद जिन पर कोई दिया गया अदद मुकम्मल तकसीम हो, वो अदाद, वो कंपोजिट नंबर्स कोई भी कंपोजिट नंबर, फ़र्ज़ किया हम नंबर सबसे पहले लेते हैं इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। इनमें से कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं 2 के अलावा। 2 प्राइम है, इसके अलावा जितने इवन नंबर्स हैं वो तमाम कंपोजिट हैं। तो उनमें से किसी भी कंपोजिट को ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें। ये जो 10 है इसमें यूनिट्स प्लेस पर 0 है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है। ये 2 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 5 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा और अपने आप पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये 10, ये जो 10 है इन तीनों नंबर्स पर कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है। तो अब हम 10 को, और एक और इसका फैक्टर होगा 1 पर 1 का मैंने आपको बताया था कि 1 ऐसा नंबर है जिस पर हर नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, और हर नंबर को अगर 1 पर डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें वो नंबर वही सेम रहता है। तो 10 के 4 मल्टीपल्स हैं। पहला 1 है, आखिरी 10 है और दरमियान में 2 और हैं, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर डिवाइड करें पूरा जिन जिन नंबर्स पर वो कंप्लीट डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। अब हम 24 ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया 24 इवन नंबर है, ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। और किस पे होगा अभी चेक करते हैं। देखें, ये है 4 के मल्टीपल्स में शामिल है, क्योंकि 4 में वो नंबर डिवाइड होते हैं, हर दूसरा इवन नंबर 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, हर दूसरा। 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे 0 शामिल है। हर दूसरा 16, 20, 24, 4 पर कंप्लीट डिवाइड, और हर चौथा नंबर 8 पर कंप्लीट डिवाइड होता है। 8, 16, 24। ये 24 जो है 2, 4 और 8 तीनों पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा देखें अब किस पे होता है, इसके डिजिट्स को प्लस करें, 4 + 2 6 आ रहा है। 6 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसका मतलब ये 6 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसका मतलब ये 3 2s are 6। तो 6 ये 3 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। अब जो नंबर 2 और 3 दोनों पर कंप्लीट डिवाइड होता है वो 6 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। अब ये जो 6 है, सम ऑफ डिजिट्स, ये 9 के मल्टीपल्स में नहीं है, इसलिए 9 पे डिवाइड नहीं होंगे, तो इसके फैक्टर्स हैं 5। उसके अलावा कौन से हैं, 1 और ख़ुद 24। अच्छा, एक और इसका फैक्टर है, वो अभी हमने नहीं लिखा, उसको भी लिखते हैं, वो है 12। कैसे पता चला है, जो नंबर 3 और 4 दोनों पर कंप्लीट डिवाइड हो वो 12 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो 24 के फैक्टर्स ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स को समझना, फैक्टर्स के निकालना डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए होता है। किसी भी नंबर को हम डिवीजन, रूल्स ऑफ डिवीजन या डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े हैं, उनसे हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। और एक और बात, फैक्टर्स किसी भी नंबर के तादाद में महदूद होते हैं, यानी कम से कम 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 50, मतलब है तादाद उनकी फिक्स होती है, महदूद होती है, फिनिट तादाद होती है फैक्टर्स की। और मल्टीपल्स
हर नंबर के मल्टीपल्स लातादाद होते हैं, जैसे जितने नंबर्स हैं दुनिया में वैसे ही मल्टीपल्स हैं। तो फैक्टर्स को, कुछ ऑड नंबर्स को अब हम ऑड नंबर्स में कोई एक ले लेते हैं। 11 के बाद 13, 15, 17, 19, 21, फ़र्ज़ किया 21 है। अब ये 21 ऑड नंबर है, 2 पर तुरेगा। सबसे पहले जब भी कोई ऑड नंबर आएगा उसको पहले हम 3 पे चेक करेंगे, और इवन को हमने 2, 4 फिर 8 पर चेक करना है। तो ये है 2 + 1, इसके डिजिट्स को प्लस करें, 3 आ गया। तो 3 का मतलब है 3 का पहला मल्टीपल है, इसके मतलब ये 3 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। 21 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और इसी तरह 21 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब 21 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 और 7, और इसके अलावा क्या हैं 1 और 21 खुद। तो 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए 21 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। इस तरह एक नंबर अभी लिया, इसी में ऑड नंबर है 17, ये प्राइम नंबर है, ये किसी पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो गया। 7 + 1 8, 3 पे नहीं हो रहा, 2 पे भी नहीं हो रहा। जो 2 और 1 3 पे नहीं हो रहा वो 6 पे भी नहीं होगा। इसी तरह 4 पे भी, जो 2 पे नहीं हो रहा ना 4 पे होगा ना 8 पे होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है, 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 17। तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम, जिसके 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी, अब हम बड़े नंबर को निकालते हैं, कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, आदाद अपनी मर्ज़ी से 5 डिजिट नंबर लें, 5, 2, 6, 7, 8। तो 8 आ रहा है आखिर में, ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। अब इसको हम देखते हैं और किस किस पर डिवाइड होता है। इसके आदाद को प्लस करें, 5 + 2 + 6 + 7 + 8, सारों को 8, 7, 15 और 8, 23 और 5, 28 आ रहा है। 28 आ रहा है इनका सम ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये 3 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2 पर हो रहा है, और इसके अलावा 78 आ रहा है। इसके सिर्फ पहले 2 डिजिट्स को देखेंगे, 4 पे डिवाइड करके चेक करें। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, बाकी बचेगा 3, 38। 4 पर भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 2 पर हो रहा है। और कितने फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अब निकालने का तरीका, जो शॉर्ट तरीका है, ये तो है अंदाजे से। अब आप इसको प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करना शुरू कर दें, शॉर्ट डिवीजन। एक तरीका ये है 5, 2, 6, 7, 8। जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन में बहुत लंबी डिवीजन होगी, इधर शॉर्ट होगी। देखें पहला डिजिट क्या है, 2 से बड़ा है, 2 2 ज़ार 4, बाकी क्या बचेगा 1 जो बाकी बचेगा, यहाँ 1 को यहाँ लिखना है, और जो इसका डिवाइड करने के बाद कोशेंट है वो इधर। अब ये 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12। अगला नंबर 6 है, 2 3 ज़ार 6। अगला नंबर 7 है, 2 3 ज़ार 6, बाकी बचेगा 1, 2 9 ज़ार 18। अब हमारे पास नंबर है 26,339। अब हम देखते हैं इसके डिजिट्स को प्लस करते हैं। पहले डिजिट्स को प्लस किया था, 28 आया था, 9 और 6 और 6 12 और 9 21 और 2 23 आ रहा है। इसका मतलब 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ना 3 पे डिवाइड हो रहा है, ना 6 पे हो रहा है, ना 5 पर हो रहा है, ना 4 पर हो रहा है, ना 8 पर हो रहा है। 11 पे चेक करते हैं या 7 पे चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर इस डिजिट को आप देखते हैं 7 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 5 पर डिवीजन समझना आसान है। इसको अब ऐसे अपनी मर्जी से नंबर लिया है, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट हुआ है। अब 7 4 ज़ार होते हैं 28, ये 26 है, तो 7 3 ज़ार 21, बाकी बचेगा 5 53। 7 7 ज़ार 49 इसमें से माइनस करेंगे, बाकी आएगा 4, ये है 43। 7 6 ज़ार 43, 7 6 ज़ार 42, बाकी बचेगा 1।
19, 7 2s आर 14, बाकी रिमाइंडर आएगा 5। इसका मतलब ये 7 पे भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 7 के बाद 11 पे चेक किया जाएगा, फिर 13 पर, उसके बाद इसको चेक किया जाएगा 17 पर, फिर 19 पर, इस तरह चेक करते जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। तो बड़े नंबर के फैक्टर्स को मालूम करने का है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करते जाएं। अब मिसाल के तौर पर 72 है, इसको सबसे पहले इवन नंबर है 2 पे डिवाइड करते हैं। 7 + 2 ये 3 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, लेकिन हम स्टार्ट 2 से करेंगे। 2 3s आर 6, बाकी 1 2 6s आर 12। अब ये फिर इवन नंबर है, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 18। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 9s आर 18। अब 9 है 3 पे डिवाइड होगा और फिर 3 पर, तो इसके ये फैक्टर्स आ गए। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की, यानी इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा। अब इसमें 2 3 बार है और 3 2 बार है, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स नहीं हैं, सारे फैक्टर्स इनके ज़रिए आएंगे। देखें 2 और 36 फैक्टर है, उसके बाद 4 और 18 फैक्टर है, उसके बाद 8 और 9 फैक्टर है, उसके बाद 9 और 8 फैक्टर है। 8 और 9 और 9 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2, 3 बार 2 को 8, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 9s आर 72। तो 72 के फैक्टर्स इस तरह निकालेंगे हम। तो ये है तरीका किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करने का। अब मल्टीपल्स क्या हैं? मल्टीपल्स हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं। 1 के मल्टीपल्स क्या हैं? 1 को 1 2 3 4 तमाम नेचुरल नंबर से ज़रब देते जाएं, जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 के मल्टीपल्स 2 से स्टार्ट होंगे, दूसरा होगा 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, अगला 8 10 12 14, ये 2 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, अगला 12 15 18 21 अप टू सो ऑन। तो दुनिया ये जो टेबल्स हम याद करते हैं, टेबल्स को लिखते हैं, वही मल्टीपल्स हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को मालूम करने का तरीका है कि उनको 1 2 3 तमाम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, उसके मल्टीपल्स आए। अगर कहा जाए कि 2 का 10वां मल्टीपल बताएं तो आपको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 10वां मल्टीपल। फ़र्ज़ किया आपको कहा जाए 3 का 30वां मल्टीपल बताएं तो आपने रफ वर्क में 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3s आर 9, जवाब आएगा 90। तो मल्टीपल्स की तादाद इनफाइनाइट होती है, लामहदूद होती है, और फैक्टर्स की तादाद महदूद होती है और ये लामहदूद होती है। तो फैक्टर्स को फाइंड करते हैं डिवीजन के प्रोसेस से, मल्टीपल्स को फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से। मल्टीपल निकले ही मल्टीप्लिकेशन से है, तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं वो उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे। इसके बाद फैक्टर्स मल्टीपल्स के बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। तो कोई से 2 अदाद लेते हैं, उनके फैक्टर्स लिखते हैं। या अभी हमने 36 के यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 2, 18 और 36। 18 के फैक्टर ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो पहला फैक्टर 8, आखिरी 18, दरमियान में कौन से आएंगे 2, 8 और 1 9 होता है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, ये है। 9 के बाद अगला फैक्टर वो खुद होगा अगर इवन नंबर है। इवन नंबर में 18 का जो आधा होगा 9, उसके बाद 18 खुद होगा। तो 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब 36 के फैक्टर्स यहाँ पे निकालते हैं। पहला तो 1 होगा, दूसरा आखिरी होगा 36। अब 36 भी इवन नंबर है, 2 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 और 6 9, 3 पर भी होगा, 4 पर भी होगा,
6 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 9 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 18 पर भी, और फिर अगला इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके हैं 6। तो इसमें 2 और फैक्टर्स इजाफी हैं, एक आया 6 और एक आया 36। ठीक है जी। 18 2s are 36, 9 4s are 36, 6 6s are 36, और इसका एक और फैक्टर जो हम भूल गए लिखना वो है 12, और अगला है 18। 12 3s are 36। तो अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक कॉमन है, एक सबका कॉमन होता है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन है और 18 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं इसके 1 2 इन दोनों के 1 2 3 6 9 और 18। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 18 है, इसी को कहते हैं HCF। वो हम HCF आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना था। तो कॉमन फैक्टर्स के बाद आते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो वो भी अब मल्टीपल्स किसी अदद के लिखें, फ़र्ज़ किया हम 3 और 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 3 के मल्टीपल्स लिखते जाएं, 3 के बाद 6 9 12 15 18 21, और 7 के मल्टीपल्स 14, अगला 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35 42। तो ये इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। पहला कॉमन मल्टीपल दोनों में 21 है, पहला कॉमन मल्टीपल है 3 और 7 का 21, और इसी को कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही LCM है। अगला कॉमन मल्टीपल इनका होगा 42, इसका 42, इसमें 21 के बाद 24 27 30 33 36 39 42 आगे जाके आएगा। तो दूसरा कॉमन मल्टीपल 42 है। तो पहला कॉमन मल्टीपल 21 है, इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब HCF और फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझने के बाद हमारा अगला लेसन होगा HCF और LCM के आदात का। HCF और LCM क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक है कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के ज़रिए, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, तीसरा होगा डिवीजन के ज़रिए कि नंबर्स को डिवाइड करके हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो उनके 3 तरीके हैं, वो हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ज़रिए सीखेंगे, HCF और LCM। तो आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो इन लेक्चर्स को देखें, सुनें, लाइक करें, समझें और अपने बच्चों को समझाएं, दोस्तों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।